अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लालीज किचन। आज मैं आपको स्ट्रॉबेरी डिलाइट बनाना सिखाऊंगी। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए लाती रहूं मज़ेदार रेसिपीज़। स्ट्रॉबेरी डिलाइट बनाएंगे। उसके लिए हमारी बिस्किट्स के हाफ रोल ले लेंगे, 4 पैक्स के करीब। 2 kg हमें स्ट्रॉबेरीज रिक्वायर्ड हैं और 1.5 kg मिल्क का हम कस्टर्ड रेडी करेंगे। अभी ये है हमारी बिस्किट, इसको आपने क्रश कर लेना है। मैंने आपको योगर्ट डिलाइट के अंदर इसका तरीका बताया इनके क्रश करने का। आप इसको क्रश करके इसको हम बेस इसकी बना लेंगे। स्ट्रॉबेरीज को इस तरीके से आप इसके कटिंग कर लें और इसको आप यूँ हम एक कंटेनर में डाल लेंगे। आपने तकरीबन 2 kg स्ट्रॉबेरीज हैं तो 1 kg की आपने कटिंग कर लेनी है और 1 kg को हम मतलब बग़ैर उसके रखेंगे। जो हम ये 1 kg ले रहे हैं इसके ऊपर इसका हम जो है सिरप बनाएंगे। तो जब आप ये कटिंग आप कर लें तो इसके ऊपर आप कम से कम 5 to 6 टेबल स्पून जो है आपने चीनी डाल के रख देनी है फॉर अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर। या उससे थोड़ा भी आप रख सकते हैं कि उतनी देर में ये अपना पानी छोड़ देंगे। फिर मैं आपको स्ट्रॉबेरी का सिरप जो बनेगा वो बनाना सिखाऊंगी। जितनी देर तक ये अपना स्ट्रॉबेरीज पानी छोड़ती हैं हम कस्टर्ड रेडी कर लेते हैं। कस्टर्ड लिए, इसकी आप हल्की सी आप पेस्ट बना लेंगे और दूसरी तरफ आपका मिल्क बॉईल हो रहा हो तो अब हम कस्टर्ड इसको 3 टेबल स्पून 1.5 kg मिल्क मैंने लिया है। थोड़ा सा मिल्क को आप बॉईल कर लें ताकि वो मिल्क भी ज़रा थिक फॉर्म में हो। क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ पे भी चीनी होगी इसलिए हम इसके अंदर कम से कम 4 टेबल स्पून जो है चीनी शामिल करेंगे। ये बात देखिए, इसके अंदर हम आहिस्ता ये आप ऐड करते जाएं। कोशिश करें कि ये जो लम्प्स हैं इनको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो गुठली आ गई थी फिर काबू नहीं आएंगे। और इसके अंदर हम अब हाफ कप के करीब हम शुगर ऐड कर देंगे और इसको आप डिज़ोल्व करके इसको अब हम ठंडा होने के लिए रखते हैं जितनी देर तक हम बाकी स्वीट डिश को असेंबल करते हैं। सिरप बनेगा और ये बाकी जो रॉ स्ट्रॉबेरी है उसके ऊपर लगेगी। ये मैं आपको मेंशन करना भूल गई थी, 200 ग्राम के करीब आपने बटर लेके उसको मेल्ट कर लेना है, सॉल्टेड बटर हो। और ये जो हमने क्रश रखे हैं बिस्किट्स इनके ऊपर आप इसको ऐड कर देंगे। इसको आप मेल्ट करके आपने बिस्किट्स पे डाल देना है। आप ज़्यादा भी चाहें तो आप डाल सकते हैं लेकिन ज़रा फिर मीठा हेवी हो जाता है। आपने इसकी बेस में ये आपने इस तरह इसको सेट कर देना है। और ये कस्टर्ड हमने रेडी कर लिया था, इसको आप कम से कम 2 से ढाई घंटे के करीब 2-2.5 घंटे पहले रेडी करें ताकि ये ठंडा हो जाए। अगर आपने गर्म कस्टर्ड डाला और उसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज डाली तो वो पानी छोड़ जाएगी और इससे आपका मीठे के ऊपर पानी आ जाएगा। मतलब 6 टेबल स्पून या आप हाफ कप या 1 कप के करीब भी आप चीनी डाल दें तो ठीक है। मीठा आपकी अपनी मर्ज़ी से है। आप ये देखें कि ये पानी छोड़ता आ रहा है। आपने इसको अब सॉसपैन ले लेना है और उसके अंदर आपने ये स्ट्रॉबेरीज़ ऐड कर देनी है और इनका आपने सिरप बना लेना है। कोशिश कीजिएगा कि पानी को हाई फ्लेम पे बनाएं ताकि आप पानी को काबू कर सकें। अगर ये ज़्यादा पानी छोड़ गई तो आपको फिर कॉर्नफ्लावर डाल के थिक करना पड़ेगा इसको। अब ये इसका कम से कम 4 to 5 मिनट्स लगेंगे और ये स्ट्रॉबेरी सिरप रेडी हो जाएगा। सॉस हमारी रेडी होती जा रही है और सिरप जो है और इसको हम जो चीनी है वो प्रॉपर अंदर घुल गई है। इतना सिरप आप रहने दें क्योंकि ये ग्लेज़
करेगा, मतलब ग्लेज ऊपर जो फिनिश लुक है वो इसी के ज़रिए आएगी। हाई फ्लेम रखें। अगर आपसे पतला ज़्यादा हो जाए तो आप इसमें 1 टीस्पून घोल के आप इसको थिक भी कर सकते हैं, इसमें अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अब हमारी स्ट्रॉबेरी सिरप रेडी है। अब हम इसको ठंडा करेंगे और फिर मैं आपको सैम्पल करके मीठा दिखाऊंगी। आपने इसको अच्छी तरह से हैंड बीटर से बीट करके इसको स्मूथ फॉर्म में ले आना है। और ये आपने प्लीज़ ध्यान करना है कि आपने रनी साइड पे कस्टर्ड को रेडी करना है, थिक कस्टर्ड ना रेडी हो। इसको हमने अच्छी तरह बीट कर लिया। ये जो बिस्किट्स हैं जिनमें हमने बटर लगाया था वो देखिए बेस रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर पहले बिस्किट्स के बाद अब हम कस्टर्ड ऐड करेंगे। आराम आराम से आप कस्टर्ड ऐड करें कि बिस्किट की लेयर नीचे ही रहे। ये जो कस्टर्ड है ये हमने कम से कम 1.5 किलो दूध का रेडी किया है। इस तरीके से इस पर सेट करते जाएंगे रॉ स्ट्रॉबेरीज़ को। तो इससे ज़्यादा भी थिक लेयर कर सकते हैं। अब इसके ऊपर ये जो हमारी सिरप वाली है वो हम डालेंगे। आराम से ये एहतियात से ये भी डालिएगा और ये ठंडी हो जाए तो हम सिरप वाली स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो बेशक आप ज़रा ज़्यादा रखिए। और इसको आप बनाने के बाद कम से कम 45 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखते हैं। अगर बहुत जल्दी है तो 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें कि ये सिरप वगैरह अपनी जगह पे सेट हो जाए। ऊपर डाल दें कि कस्टर्ड ऊपर बहुत ज़्यादा ना आ जाए और ये सिरप ही यही इसको एक ग्लेज्ड लुक देगा, प्रॉपर फिनिश लुक। इस सिरप को सेट करने के लिए मैं आपको कहती हूँ उसको कम से कम हाफ़ एन आवर के लिए या 45 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखें, या अगर बहुत जल्दी है तो 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ऊपर दिए गए लिंक के ज़रिए सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें।